नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट बताने वाला हूं आपको। किस प्रकार से पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर या तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी चाल चलना चाहता है, जिसको लेकर वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे का सबब बन के उभर के आया है। तो इसके बारे में जरा आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा। आपको कहूँगा कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ आ जाएगी क्यों पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और तालिबान को अफगानिस्तान में लाना चाहता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथियों, हम सब जानते हैं कि तालिबान बहुत ही लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि 1947 के डिवाइड के बाद से ही जो पाकिस्तान है और इंडिया है, उनके बीच में कोई ना कोई टसल चलता ही रहता है। हमारे बीच में वॉर्स भी हुई और उन वॉर्स को लेकर पाकिस्तान चुपचाप बदला लेने की फिराक में किसी न किसी तरीके से रहता ही है। उन्होंने आतंकवादी गतियां भी की, वो भी भारत में इनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं दे सकी। उन्होंने और भी कई सारी चालें चली, लेकिन अब क्या चाहता है, पाकिस्तान को पता है कि भारत की आर्मी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसके जो बड़ी बड़ी लोकेशंस है वो सारी भारत के बॉर्डर के साथ ही लगती हैं। तो भारत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अगर पाकिस्तान के अंदर अपनी फ़ौज की घुसपैठ करवाता है तो आसानी से करवा देगा। तो इसी के चलते पाकिस्तान चाहता है कि कोई ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाए जिससे हमारे जितने भी खतरनाक हथियार हैं वो सब हम एकदम से भारत की कंट्रोल से बचा के रख सकें। उसके लिए वो अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटजिक डेप्थ क्रिएट करना चाहता है। अब आप कहेंगे ये स्ट्रेटजिक डेप्थ क्या होता है? साथियों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे स्ट्रेटजिक हथियार हैं। ये सब हथियार खास तौर पर पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए बनाए हैं और भारत से ही लड़ने के लिए बनाए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की सेना बहुत तेज़ी से जो लगते इलाके हैं उन पर कंट्रोल कर लेगी और वहाँ पर ही ज़्यादातर उनके हथियारों की डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि वो सारा समतल इलाका है। जो वेस्ट पाकिस्तान का इलाका है वो सारा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर इतने अच्छे से उन स्ट्रेटजिक वेपन्स को नहीं रखा जा सकता। तो पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी पपेट सरकार बनाई जाए जो उनकी उंगलियों के इशारे पर चले। यही एक बड़ा कारण है कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है तालिबान की सपोर्ट में। तालिबान के पास, अब देखिए, अफगानिस्तान कोई इतना बेहतरीन और इतना डेवलप मुल्क तो है नहीं जिसके हर कोने पे एक बढ़िया सा पेट्रोल पंप होगा। वो मुल्क तो इतना बुरे तरीके से बर्बाद हो चुका है कि उनके पास खुद का पानी पीने के लिए भी नहीं है। फिर भी तालिबान के पास इतने सारे हथियार, इतनी सारी गाड़ियाँ, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ, बेहतरीन से बेहतरीन हथियार, और गाड़ियों के अंदर रेगुलर पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? ये सारी मदद पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई द्वारा मुहैया करवा जाएगा। उसको यह है कि अफगानिस्तान में एक पपेट सरकार बनाओ। इन केस भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है, उस युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के अंदर भारतीय आर्मी घुसकर बहुत तेज़ी से हमारे स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स को कंट्रोल में ला सकती है। उस पर कंट्रोल रोकने के लिए भारत तेज़ी से क्या करे, भारत की सेना से बचने के लिए वो अपने सारे स्ट्रेटेजिक हथियारों को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाकर अफगानिस्तान के अंदर रख देगा, जिससे कि वो अपने हथियारों को भारतीय फौज से बचा सकेगा, ताकि अगर बाद में सल्यूशन की स्थिति निकल के आती है तो वो सारे हथियार भारत के हाथ में ना लगें और इन केस भारत पे वो किसी प्रकार का अटैक करना चाहे, कोई भी स्ट्रेटजिक बॉम्ब या न्यूक्लियर अटैक करना चाहे, वो भी अफगानिस्तान के माध्यम से कर सके। क्योंकि अगर वो एक मित्र देश बनाते तो वो इनकी ना सुनता, अगर एक पपेट सरकार बनाएंगे तो वो सुनता। इसीलिए उन्होंने वहां पर एक स्ट्रेटजिक डेप्थ बनाने के लिए भारत के खिलाफ एक बड़ी चाल चली है। हालांकि अब भारत और यूएसए ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इसी चाल को समझते हुए कि स्ट्रेटजिक डेप्थ पाकिस्तान बनाना चाहता है, आतंकवादी एक्सपोर्ट भी वहां से करे या अपने स्ट्रेटेजिक गेम्स भी इंडिया के खिलाफ वहां से लड़े, तो भारत ने और यूएस ने मिलकर कह दिया है कि आप हमें ये सुनिश्चित कर दीजिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत और यूएस के खिलाफ किसी आतंकवादी गति में या दूसरी किसी ऐसी स्ट्रेटेजिक गति में नहीं होगा। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पाकिस्तान और चाइना भी अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर टेक ओवर कर लेगा तो हम उससे पीछे रहेंगे, लेकिन हमारी धरती के खिलाफ कोई चाल नहीं चलनी चाहिए। तो साथियों, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। मेरे को तो लगता है कि भारत को अपना जो सेना का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना चाहिए अगर इतनी बड़ी चाल चल रही है तो। चलिए साथियों, के साथ अंत करते हैं।